हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका अभिनंदन है और स्वागत है। और मैं आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूं नहाने के बाद से। तो आज माता रानी का 5वां दिन है जो स्कंद माता का है। और वैसे मैंने सिर धोया था क्योंकि आज मेरा पंचमी का भी व्रत है। और बस ये है कि अपना नहाने धोने के बाद ही फिर पूजा करने चली गई थी, क्योंकि माँ दुर्गा के जो 9 रूप हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और पूरा दिन जो है 9 दिन हमको उनकी आराधना करनी है। और आज मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है क्योंकि माता रानी को ग्रीन कलर की साड़ी आज के दिन बहुत पसंद होती है, इसलिए मैंने आज हरे कलर की साड़ी पहनी है। तो फ्रेंड्स, माता रानी की हो गई है पूजा और उसके बाद थोड़ी सी मैंने शूट कर लिया था माता रानी की जो पूजा हो रही थी। और जब भी हम नवरात्रि की या रोज़ की पूजा है हम साथ साथ में ही करते हैं, मम्मी और हम। और उपवास था, व्रत था, तो और साथ में ही हम पूजा करते हैं। जब भी कोई त्यौहार होता है तो पूरा परिवार मिलके और सास बहुएं मिलके पूजा करती हैं। तो फ्रेंड्स, घर की पूजा होने के बाद बाहर आंगन में हमारे घरुआ है तुलसी माता का। और सबसे पहले सूर्य भगवान को जल देने के बाद तुलसी माता पे जल ढारा है, फिर भोले बाबा को नहला धुला के तैयार कर दिया है, उनकी भी पूजा कर ली थी। और उसके बाद मैं बैठ गई थी अपना पाठ करने के लिए, सप्तशती का पाठ करने के लिए बैठ गई थी फिर मैं। और फिर उसके बाद फिर मैंने मोबाइल नहीं लिया क्योंकि फिर बच्चों ने ही शूट कर लिया था और उनको पता है कि शूट ही करना है, मैं पहले से बोल चुकी थी उनको। और कहते हैं कि नवरात्रि में सप्तशती का पाठ करने से जो फलदायी हमें फल देते हैं, माता रानी हमें फल देती हैं, बहुत अपार होता है और इससे हमेशा ही फल मिलता है, कुछ न कुछ फल मिलता है और एक शक्ति से महसूस होती है। और आप सप्तशती का पाठ करके देखिए और फल मिलेगा ही आपको। वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। और कैसे हैं दोस्तों, आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे। और आज है माता रानी का 5वां दिन जो स्कंद माता का दिन है। और देखो हमारे लड्डू गोपाल भी जग गए हैं और अभी मुँह हाथ धो लाया है, तो अभी थोड़ी देर बाद ब्रश करेंगे, है ना लाला? ब्रश करेगा ना? हाँ, ब्रश करेगा, फिर दूध पिएगा, है ना? फिर माते जाएगा, मंदिर जाएगा ना लाला, है ना? फिर अभी बाबा के लिए नाश्ता बनाएंगे, पापा के लिए नाश्ता बनाएंगे, है ना? तो फ्रेंड्स, हाँ बाबू, दूध पीना है? अभी तो ब्रश तो किया नहीं है, ब्रश कर लो फिर दूध दे देती हो, ठीक है? हैं? तो भाई को भी तो जगा दो, भाई को जगा दो, है ना? भाई को जगा दो, फिर बाबू को दोनों को दे देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं पूजा कर चुकी हूँ, मम्मी भी पूजा कर चुके हैं, हम दोनों साथ में किए थे पूजा। और अब मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ पापा के लिए। देखो तो मैंने मुंह पोछा नहीं तो ऑयली ऑयली लग रहा है। देखती हूँ क्या बनाना है नाश्ता। और नाश्ता बनाने के बाद मैं जाऊँगी मंदिर, क्योंकि आज पंचमी है ना, तो जैसे डेली में जा नहीं पाती थी ना, घर पे ही पूजा कर लेती थी। और आज पंचमी है तो आज जाऊंगी, नाश्ता पानी बना दूं, फिर खाने के टाइम पे तो मैं आ ही जाऊंगी जल्दी, फिर खाना बना देंगे। फिर मिलती हूँ मंदिर से आने के बाद। तो फ्रेंड्स, लेडीज़ के कामों की कोई छूट नहीं होती है। और मॉर्निंग हो या शाम है या दोपहर है, कोई भी टाइम हो तो हमें काम में लगना ही होता है।
और पूजा पाठ के साथ साथ हमें घर का काम भी देखना पड़ता है। और तो फिर मैं पूजा करने के बाद बच्चों को संभालने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि अब उनके सबके नाश्ता बनाने का टाइम हो गया था। तो आज मैं बना रही हूँ पोहा, और साथ साथ में मैं चाय भी रख दूँगी और बच्चों के लिए दूध भी दे दूँगी। और इसमें पता नहीं, मैंने चम्मच देखी थी तो चम्मच पता नहीं कहाँ चली गई, शायद दूध में ही शायद गिर गई थी, तो मैं चलो बाद में निकाल लूँगी। तो मैंने यहाँ एक तरफ चाय रख दी है। तो अभी पापा भी आने वाले हैं और टाइम उतना ही हो जाता है, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठ के पाठ करना और पूजा वूजा करना है, दिया लगाना है और माता रानी की पूजा करना एक आसान काम नहीं होता है। पूरी विधि विधान से काम करना होता है और उनकी पूजा आराधना करनी होती है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है। फिर भी है कि पापा के आने से पहले पहले हम दोनों, मम्मी और मैं, हम पूजा कर लेते हैं। और यहाँ देखिए मैंने जो पोहा है गला के ले आई हूँ, क्योंकि स्टोर रूम में पोहा और एक तरीके से हमारा अनाज भंडारी ही है। तो कोई भी चीज़ लेने के लिए जाना होता है तो स्टोर रूम से लेके आना पड़ता है। और जैसे कोई 5 किलो पोहा आया है तो थोड़ा सा पोहा मैं कभी कभी किचन में भी रख लेती हूँ, और जो स्टोरेज में होता है वो स्टोर रूम में रखा रहता है, तो इसलिए लाने ले जाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है मुझे। और यहाँ देखिए मैं पोहा बनाने की तैयारी में लगी हूँ, और यहाँ मैं 2 से 3 प्याज काट लूँगी, क्योंकि बच्चे भी खाएंगे, हस्बैंड भी खाएंगे। और ये है कि हस्बैंड ने नहीं खाया था, क्योंकि अभी उनको मंदिर भी जाना है, तो उन्होंने कहा कि मंदिर होके आ जाएंगे तो उसके बाद ही मैं नाश्ता करूँगा, जल्दी आ जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ मैंने फटाफट से चॉपर से प्याज काट लिए हैं, और चॉपर आने से मेरा जो प्याज काटने वाला काम है ना बहुत आधा हो चुका है, और मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज़ के लिए। ये टूल्स जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, काम को आधा कर देता है। और यहाँ मैंने तेल गरम करने के बाद जीरा और मूंगफली, प्याज ये सभी डाल दिए हैं। और बिना प्याज के तो पोहा अच्छा ही नहीं लगता है, पर यह सभी खाते हैं, क्योंकि अभी पापा का भी टाइम हो गया है और पापा आ ही गए हैं। तो उससे पहले मैं पोहा बना लेती हूँ, और उसके बाद में जो मेरा जो क्लीनिंग वाला काम है वो कर लूँगी पापा को पोहा देने के बाद। तो यहाँ मैंने धनिया भी डाल दिया है, हल्दी डाल दी है मैंने। तो बस यहाँ तैयार हो चुका है। यहाँ सभी चीज़ों को इन सभी को मैं निपटा दूँगी। एक तरीके से बच्चे भी उठ गए हैं और अभी अंश भी उठ गए हैं, ब्रश कर रहे हैं, तो दोनों बच्चों को मैं दे दूँगी दूध, और मम्मी के लिए और मेरे लिए मैं ले लूँगी चाय, हस्बैंड के लिए भी चाय दे दूँगी। और हस्बैंड अभी नाश्ता नहीं करेंगे तो पापा के लिए चाय और नाश्ता दे देती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ प्लेट, थाली, गिलास, कटोरी सब तैयार हो चुकी है। तो चलते हैं, सभी को चाय नाश्ता दे देते हैं, और आप भी आ जाइए चाय नाश्ता करने के लिए। और यहाँ देखिए 1-2 गिलास हैं बच्चों के लिए। चेंज कर लो, चलो चल, अम्मा ने बोल दिया ना जाने के लिए, चल। हैं? नहीं, ये वाले नहीं पहनो, नहीं दूसरे वाले पहनो। नहीं तो बस वो टी शर्ट चेंज कर लो, शर्ट चेंज कर लो, बस जल्दी कर लो। कोई इसको लेके नहीं जा रहा है। बोले मैं पीछे मंदिर चला जाऊंगा। तो घर पे कोई रहेगा नहीं तो फिर कैसे रहेगा? हैं? चलो तैयार हो, चलो टी शर्ट चेंज करो। टी शर्ट कर लो चेंज। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, और वैसे रेडी होने का कुछ नहीं था, वो तो मॉर्निंग में ही मैंने अपना जो क्रीम, जो अपना स्किन केयर है वो कर लिया था, और मेरा सिंपल तरीके से स्किन केयर रहता है। और आज हेयर वॉश किए थे तो रफली तरीके से हाथ से ही कॉम्ब कर लिया है, और फटाफट से क्लेचर लगा लिया है। थोड़ा सा लुक मुझे ये ठीक ठाक लगता है, और ज़्यादा जल्दी होती है तो मैं फटाफट से जूड़ा लगा लेती हूँ, और अपना रहता है सिर पे पल्ला। और यहाँ मेरा जो सिंदूर बिंदूर है वो मॉर्निंग में लगा लिया था, माता रानी से ले लिया था मैंने।
तो फ्रेंड्स यहाँ मैं सिंपल तरीके से रेडी हो चुकी हूँ और चलते हैं मंदिर की ओर और सभी लाइट वाइट बंद कर देते हैं। और पापा तो बाहर बैठे रहेंगे क्योंकि पापा का नाश्ता हो चुका है, तो इतनी दिक्कत की बात नहीं होगी कि जल्दी आना है। और बस हस्बैंड का है तो वो फटाफट से हम दर्शन करके आ जाएंगे और फिर नाश्ता कर लेंगे। और फिर यहाँ है कि यहाँ मैं बस आ गई थी मंदिर में, और क्योंकि बच्चों को भी देखना था क्योंकि मम्मी जो श्रृंगार हैं वो ले रही हैं दुकान पे। तो ये है कि जस्ट मंदिर के पास में एक चिपक के जो दुकान है वो बंद थी, तो दूसरी दुकान से लेके आई हैं शॉप से। तो यहाँ देखिए बच्चे भी दर्शन करने के लिए आए हैं। और माता रानी के दर्शन हम जब भी नवरात्रि हो या कोई भी त्यौहार होता है, बड़ा त्यौहार हुआ छोटा त्यौहार हुआ, तो हम गायत्री मंदिर ज़रूर आते हैं। और एक तरीके से मतलब बंध जाता है इंसान उस चीज़ से कि हमें गायत्री मंदिर जाना है, त्यौहार आया है, या कहीं भी हम उधर से गुज़रते हैं मॉर्निंग के टाइम पे, तो हम ज़रूर दर्शन करने के लिए आते हैं। और यहाँ बच्चे चले गए हैं दादी और पापा को लेने के लिए, और क्योंकि अभी मम्मी श्रृंगार लेने के लिए गई थी शॉप पे, तो वहीं आते हुए दिखी, तो बच्चे भी दोनों वहाँ भगते भगते चले गए दादी को लेने के लिए। और बस यहाँ है हम दर्शन करेंगे सब साथ। विश्व के शांति के लिए शिवरात्रि माता की आहुति समर्पित करेंगे। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। तो फ्रेंड्स माता रानी के दर्शन करने के बाद हम हवन में बैठ गए थे। और कहते हैं ना कि जब संजोग होता है तो वही काम पूरा हो जाता है, और उस काम में देरी नहीं होती जिस काम के लिए हम सोचते हैं। और काफ़ी टाइम से, वो काफ़ी सालों से हम सोच रहे हैं, और शादी के बाद से मैंने कभी इस मंदिर में हवन कभी अटेंड नहीं किया, पर सोचते थे कि अब करें, पर नहीं हो पाता था। पर आज जो संजोग है वो हो चुका है, और मनोकामना उस चीज़ की पूरी हो गई है कि इस मंदिर में मैंने हवन अटेंड किया है। तो फ्रेंड्स आज माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप देवी स्कंद माता का उपासना करना है, और उनके नाम का जाप करके उनको हवन सामग्री और एक तरीके से उनको भोग दिया जाता है। और कहते हैं कि जो महिलाएं उनकी गोद सुनी होती है उनकी गोद भर जाती हैं एक तरीके से। स्कंद माता की गोद में कार्तिकेय भगवान बैठे हैं, विराजमान हैं, और उनका जीवन जो है खुशहाली से भरपूर हो जाता है।
और एक तरीके से उनकी साधारण जीवन अच्छी तरीके से व्यतीत होती है। और कहते हैं ना कि स्कंद माता पहाड़ों पर रहकर जो अपनी सांसारिक जीवन है, जैसे हम सभी महिलाएं रहते हैं, वैसे ही उन्होंने पहाड़ों पर रह के ही सांसारिक जीवों को नव चेतना का बीज बोने की देवी ने कहलाती थी, इसीलिए वो ही देवी स्कंद माता कहलाती हैं। जयति जय नायकी माता देव सचिदयानंदा जय गंगा करुणामयी माता शरण शरण जय माता शरण जय तिलक लगे हम सुख देवी जया जय जय जयति जय नायकी माता काम क्रोध मद योग संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो फ्रेंड्स, यहाँ घर का काम करने के बाद मंदिर में पूजा आराधना करने के बाद, हवन अटेंड करने के बाद आज इस तरीके से संयोग बन गया कि हमें मार्केट जाना पड़ा, क्योंकि मतलब एक तरीके से काम बनते ही रह गए। 2 घंटे में समथिंग 2.5 घंटे में हमने एक बहुत सारे काम कर लिए हैं, और जो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, जो हम उम्मीद नहीं करते हैं, वो चीज़ हो जाती है। और नंगे पाँव आज हमने पूरा मार्केट घूम लिया है। और मम्मी ने कहा कि चलो जो कन्या हैं उनको कुछ न कुछ देना है, तो इसके वजह से उनका जो गिफ्ट है माता रानी का, और जो दिया जाता है उनको भोग के टाइम पे, जब कन्या भोज होता है तो कुछ न कुछ देते ही हैं। तो उसके लिए साथ साथ में चलो मंदिर हुए हैं तो उधर से ही हम चलते हैं डी मार्ट के लिए, और थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा सामान है तो वो भी ले लेंगे। और ये आप तो जानते ही हैं कि लेडीज़ों का क्या होता है कि जहाँ मार्केट में जाती हैं तो कुछ न कुछ ले ही लेती हैं। पर ये है कि हाँ, 1-2 सामान कुछ था कि जो ज़रूरत का काम था उस टाइम पे याद आ गया था, तो इसकी वजह से हमने डी मार्ट में हम चले गए थे कन्याओं के लिए लेने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्लेचर ठीक लगे थे कि चलो कन्याओं के लिए क्लेचर ले लेंगे, पर जैसे ही हम आगे बढ़ते रहे कुछ न कुछ अच्छी से अच्छी चीज़ उनको मिल गई, तो फिर वो चीज़ हमने मतलब उसको रिजेक्ट कर दिया कि उससे भी अच्छी चीज़ हमें मिल गई थी। तो वो चीज़ फाइनल कर ली हम सब ने। और फिर हमने 2-3 सामान जो हैं बच्चों के सामान थे, और बच्चे तो फिर ज़िद करने लग जाते हैं खेल खिलौने के लिए, टॉयज़ के लिए। तो बस बच्चों का भी तो 2-3 सामान लिए थे और फिर हम आ गए थे घर के लिए। तो फ्रेंड्स, हस्बैंड बोल रहे थे कि अब बिना चप्पल के डी मार्ट जाओगे कैसा लगेगा, क्या है वो है। बोले कि चलो कोई बात नहीं, नवरात्रि चल रही हैं तो सोचेंगे कि चलो बिना चप्पल के व्रत किया है। तो फ्रेंड्स, मैं और मम्मी पूरे मतलब मंदिर तो हम गए थे बिना उसकी चप्पल के, कि कार में ही गए थे।
तो मंदिर में ही सीधे दर्शन करना है, ऐसा कुछ नहीं था कि मार्केट जाना है, तो पर वहीं से संजोग हो गया। तो फ्रेंड्स, मार्केट से आने के बाद फिर तुरंत खाने की तैयारी करी है। तो यहाँ बच्चों के लिए पूड़ी सेक दी थी, पापा के लिए रोटी बना दी थी और फटाफट से मैंने सब्ज़ी में तड़का लगा दिया था। और यहाँ फिर उनको खिलाने के बाद फिर थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट किया, 10-15 मिनट के लिए चाय पानी किया, क्योंकि व्रत था और मतलब खाली पेट मतलब घूमना दर्शन करना मतलब एक वो हो जाता है। तो दर्शन करके अच्छा लगा हमें और शॉपिंग करके भी अच्छा लगा। कन्याओं के लिए हमने गिफ्ट भी ले लिए हैं जो आगे व्लॉग में आपको मिलेंगी। और यहाँ अंश जो हैं वो चक्कर लगा रहे हैं, तो वही अचार के लिए ढूंढ रहे थे कि मुझे सब्ज़ी नहीं खाना, मैं अचार से खा लूँगा पूड़ी को। और फिर ये है कि हम आ गए थे 10:30-11 बजे तक हम घर पे आ गए थे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, तो ऐसे ही आप प्यार अपना बनाए रखिएगा। जैसे हर वीडियो में लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल पे। और जो भी आपके लिए जो यूज़फुल रहता है तो उसके लिए मुझे कमेंट्स करना ना भूलें। और ऐसे ही व्लॉग में आपके साथ लाती रहूँगी। और दूसरी तरफ मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है और सब्ज़ी में बना रही हूँ गोभी आलू की सब्ज़ी। तो फाइनली फ्रेंड्स, अब मैं खाना वाना बना लिया है, सबको खाना दे दिया है और बच्चों ने भी खाना खा लिया है। और देवांश के लिए यहाँ दूध मैंने रख दिया है, क्योंकि अब दोपहर का टाइम हो गया है। और वैसे थक तो गए हैं, क्योंकि मंदिर भी गए थे हम दर्शन करने के लिए और माता रानी गायत्री माता का दर्शन करे हमने। और जब भी हम जाते हैं तो गायत्री मंदिर ज़रूर जाते हैं नवरात्रि के टाइम पे, क्योंकि फिर या शीतला माता मंदिर हमारे पास में ही है, तो वहाँ अष्टमी के दिन जाएंगे। वैसे तो मम्मी रोज़ जाती हैं और मैं नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि पहले दिन गई थी और आज पंचमी है, तो आज माता स्कंद माता का दिन है। तो बस स्कंद माता आपके बच्चों को, आपके परिवार को बहुत आशीर्वाद दे, आपको तरक्की दे। और बस यही कामना करके ब्लॉग को मैं एंड करूँगी। तो बस यही है कि अब मैं भी तो आज मेरा भी फास्ट है, तो बस क्योंकि किसी ने कहा था कि आप व्रत रखते हैं क्या, 9 दिन का व्रत रखे हो, तो मैं इस बार 9 दिन का व्रत नहीं करी हूँ, मैं 3 दिन का व्रत करी हूँ। मतलब उठने बैठने का की हूँ और पंचमी के दिन करी हूँ। कोई कोई करता है 9 दिन का, पूरे 9 दिन के करते हैं, और कोई उठने बैठने का करता है, जैसी जिसकी कैपेसिटी है। और पिछली बार मैं करी थी 9 दिन का, और अंशु के टाइम पे भी मैं करती थी, और अभी के टाइम पे नहीं किया है मैंने। और बस यही है कि बस 3 दिन का मैंने किया है, और जो पाठ है वो मैं कंप्लीट कर लूँगी 9 दिन के अंदर मैं कंप्लीट कर लूँगी। और आप सोच रहे होगे कि 9 दिन का व्रत नहीं किया है तो मैं पाठ किस तरीके से करती हूँ, क्योंकि मैंने उस तरीके से डिवाइड किया है कि जैसे फर्स्ट डे में मैंने 4 अध्याय कंप्लीट कर लिए थे, और दूसरे आज पंचमी है तो पंचमी के दिन मैंने आज 4 अध्याय कर लिए हैं। मतलब 3 सुबह मॉर्निंग में कर लिए हैं और शाम को मैं 2 कर लूँगी, तो ये हो जाएंगे। और जो बचेंगे अध्याय वो मैं अष्टमी के दिन कर लूँगी, और फिर मैं जो है अपना व्रत खोल लूँगी। तो आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और बस ये थोड़ी देर के लिए अब मैं लेटूंगी। और देखो हमारे देवांश, क्या हो गया लाला को? कोई बात नहीं कर रहा है, बाबू से कोई बात नहीं कर रहा है। तो चलो मैं बात करवा देती हूँ मेरे बाबू को। देखना, मेरे बाबू को कोई बात नहीं कर रहा है। और तो कौन बात करे बताओ? मम्मा बात कर रही हैं। मम्मा ने दूध बाबू के लिए तैयार करके रख दिया है ना। देखो बाबू के लिए दूध बना के रखा है मैंने। देखो कुछ कोई नहीं बात कर रहा है उससे, कोई नहीं बात कर रहा है उससे। देखो तो सब चले गए बाबू को लेके। जाओ 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 जाओ।
नहीं ऐसे रोते नहीं है बाबू, तो दूध दूध पीना है तो दूध पी लो। जा अम्मा आएगी, जा बात करे अम्मा से, जा जा, अम्मा को बताया शिकायत। कोई शिकायत नहीं की। अब कपड़े चेंज कर लो बाबूजी, आज कपड़े चेंज कर लो अब। और बाल अभी भी मेरे गीले हैं, देखो। किन्हें दिखाई, किन्हें रही? किसको दिखा रही हूँ, किसको दिखाऊंगी मैं, तो वैसे बात करते हैं। किसको दिखाऊंगी मैं। चलो अब बाल है चलो। इसलिए खुले कर लिए। आज सो, दूध पी लो, सो जा, चल। और पीना है दूध?